तुम्हें क्या मैं अच्छी नहीं लगती हूँ? नहीं मम्मी, ये कैसी बात कर रहे हो? आपने तो बोला था एसी सेट करना है और आप। हाँ तो एसी ही सेट करवाऊंगी। तुम मेरी बात तो सुनो। तुम इतना डर क्यों रहे हो? क्या बात सुनूं मैं? ऐसे क्यों डर रहे हो तुम मुझसे? अगर मामा जी आ गए तो वो क्या सोचेंगे? कोई ना, मामा जी आगे तो आगे। उनको कौन सा कोई फ़र्क पड़ता है। उनको फ़र्क पड़े ना पड़े, पर मुझे तो फ़र्क पड़ता है ना। कोई नहीं, थोड़ा टाइम तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन उसके बाद तुम्हें आदत पड़ जाएगी। मुझे नहीं ज़रूरत है ऐसी आदत की। मतलब? आपको कैसे बताऊं मैं? अरे, तुम डर क्यों रहे हो? और मामा मम्मा की टेंशन मत लो। उन्हें तो वैसे ही मेरी कौन सी कोई टेंशन है। और वो वैसे भी मुझे कौन सा प्यार करते हैं। और तुम इतने हैंडसम हो, स्मार्ट हो, अच्छे खासे दिखते हो, तो तुम क्यों डर रहे हो? मामी, आप कोई और देख लो। इतना भी हैंडसम नहीं हूँ मैं। और आप देखो तो सही, अगर रिश्तों की कुछ मर्यादा होती है, वो सब कुछ नहीं। कोई मर्यादा नहीं होती है। ये तो जो अच्छा लग गया लग गया। और वैसे भी मैं बाहर कहाँ जाऊँगी जब घर में ही इतना हैंडसम लड़का है। तो मैं बाहर किसके पास क्या करूँगी? मामी, ये क्या बोल रहे हो आप? मेरे सारा कुछ सर से ऊपर की जा रहा है। आप ऐसा कीजिए, अगर एसी का कुछ करना है तो मैं कर देता हूँ, पर ये कुछ नहीं होगा मुझसे। अरे एसी तो मैं ठीक करवा लूँगी। तुम इतना क्यों डर रहे हो? कभी मेरे लिए भी सज जाया करो। आप यहाँ? हाँ, मुझे तो आना ही पड़ा क्योंकि तुम तो आते नहीं हो मेरे पास। नहीं, आप यहाँ क्या कर रहे हो इस टाइम? मैं अपना पैसा मांगने आया हूँ। 6 महीने हो चुके हैं, इस कमरे का किराया नहीं दिया तुमने। वो उनकी कंपनी थोड़ी घाटे में चल रही है। बस थोड़े टाइम की मोहलत चाहिए। जैसे ही होएगी वो आपको दे देंगे। तुम्हें क्या लगता है कि अगर किसी की कंपनी घाटे में चल रही है तो उसका घाटा भी मैं अपने सर पे ले लूँ? नहीं नहीं, वो जल्दी कुछ करेंगे। आप इतना गुस्सा मत होइए। ये सब बातें सुनते सुनते ना मेरे कान पक चुके हैं। 6 महीने ऐसे ही निकल गए और आज तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। चाहे तो 5 बजे तक मुझे अपने 6 महीने का किराया दे देना, वरना अपना ये सामान उठाकर निकल जाना। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। आज शाम को वो आते हैं तो मैं उनसे बात करके आपको किराया दे देंगे हम बहुत जल्दी। ध्यान रखना, वरना तुम्हें एहसास नहीं होगा कि मैं कैसा बंदा हूँ। इतना टाइम हो गया, किराया नहीं दिया। पता नहीं कहाँ रह गए। और एक मकान में आ गए हो तुम? हाँ, और तुम यहाँ पर क्यों? तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। क्यों, क्या हुआ? सुबह से ना उस मकान मालिक ने दिमाग खा रखा है। और 6 महीने से तुमने किराया नहीं दिया। क्या करूँ यार, तुम्हें पता तो है कैसे हालात हैं हमारे। घर का खाना मुश्किल से बनता था, तो किराया कैसे देता मैं उसका? अरे फिर इतना महंगा घर लेते ही नहीं ना। अब हम क्या करेंगे बताओ? और उसने बोल रखा है कि शाम तक अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और निकलो यहाँ से। क्या? हाँ। आज आया था वो क्या? हाँ आया था। तुम्हें तो नहीं कुछ बोल के गया? नहीं नहीं, मुझे क्या बोलेगा? खरी खोटी सुनने के लिए मैं ही तो बैठी हूँ यहाँ घर पे। खुद तो तुम चले जाते हो। तो फिर मैं क्या करूँ? तू क्या चाहती है, मैं काम धाम छोड़कर यहीं तुम्हारे पास ही बैठा रह करूँ? पता नहीं कौन सा काम करते हो जो घर का किराया तक नहीं दे सकते। अब हम कहाँ जाएंगे, ये सोचा है?
अब हम क्या करेंगे? आइडिया, बात सुन। मेरा ना एक दूर का भांजा है, हम उसके पास चलते हैं। वो शहर में अकेला रहता है, इतना बड़ा घर है उसका। दूर का भांजा, वो भी तुम्हारी तरह ही होगा। तुमने तो 6 महीने से किराया नहीं दिया, उसने तो 2-3 सालों से नहीं दिया होगा। जैसे तुम वैसे तुम्हारा भांजा होगा। अरे पागल, मैं गरीब हूँ मगर मेरा भांजा वो गरीब नहीं है। पता है, उसके मम्मी पापा विदेश में रहते हैं। बाकी का मैं संभाल लूँगा। चल अब ऐसे कर, इसको 6 महीने का किराया क्यों देना हम? पूरी बिस्तरा बांधते हैं और चलते हैं। ठीक है, पहले तुम उसको पूछ लो। ऐसा ना हो कहीं ना आगे के रहें ना पीछे के रहें। देख, यहाँ पे तो वैसे ही नहीं रह सकते हम, तो यहाँ से निकलेंगे तभी कहीं ना कहीं जाएंगे ना हम। चलो देख लेते हैं। और तो हमारे पास कोई चारा भी नहीं है ना, इतने बड़े शहर में जाएंगे भी कहाँ। ठीक है, मैं सामान समून पैक करती हूँ और फिर चलते हैं। हाँ, तूने ये बोरी तो बांध ली है, बस उस बैग को उठा ले और इसको हम ले चलते हैं। ठीक है, मैं बैग लेके आती हूँ, रुको तुम। ठीक है, आ जाओ। बाकी का कोई कपड़ा देख लेना, रह ना जाए हमारा। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? ड्राइवर अच्छे से छोड़ गया? हाँ हाँ, कोई तकलीफ़ नहीं हुई। बड़ा मन कर रहा था तुमसे मिलने को, क्या करें, तुम्हारे पास तो टाइम होता ही नहीं है। अच्छा, तो क्या करूं मामा जी, काम ही इतना होता है, आपको बता ही नहीं सकता। और मामी जी आप बताओ। हाँ हाँ, ठीक हूँ। वैसे तुम क्या करते हो? कुछ नहीं मामी जी, बस 2-4 फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं, बाकी पापा फॉरेन में रहते हैं, तो उसी वजह से यहीं पे सब कुछ करना पड़ता है। अभी भी काम के सिलसिले में बाहर के क्लाइंट से ही चैट कर रहा था, तो थोड़ा सा इधर अरे उधर है। पागल, इसे काम करने की ज़रूरत नहीं है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है इसके पास। और बताओ मामी जी, घर पे कैसे हैं सभी? घर में कौन हो गए, हमारा मामा और मामी तो तुम्हारे पास बैठे हैं। आप अचानक से आ गए, आपने बताया नहीं, सब कुछ ठीक तो है? ओ हाँ हाँ हाँ, माफ़ी चाहते हैं हम, बिना बुलाए ही चले आए नहीं तुम्हारे नहीं, पास। वो बात तो मुझे कोई इशू नहीं है, पर थोड़ी सी मुझे भी घबराहट सी हुई, आपका फ़ोन आया अचानक से, मुझे लगा कोई प्रॉब्लम वगैरह ना हो। वो इसलिए इधर आए थे हम, तुम्हारे ना मामी के मायके से होकर आ रहे थे, तो तुम्हारी मामी ने कहा कि मैंने तुम्हारे बारे में बताया ना, कहती है समीर को हम मिलाते हैं, तो इसका मन था और इसने सोचा कि तुम्हारा शहर इतना सुंदर है, इसी बहाने थोड़ा घूम फिर लेगी, इसलिए हम चले आए। हाँ हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप यहीं पे रहिए। और वैसे भी इनके रिश्तेदारों में क्या हुआ और मामी वैसे जी? भी इनके रिश्तेदारों में कम से कम एक तुम ही हो अच्छे। अरे मामी जी, ऐसी बात नहीं है, सभी अपने अपनी सभी अच्छे होते हैं। वो अरे समीर, इसका तो मजाक करने का स्वभाव है। काम कार कैसा चल रहा है आपका मामा जी? काम काम बस ठीक ठीक है भांजे। मैं ये सोच रहा था कि वहाँ पे इतनी कमाई होती नहीं है, बड़ी मुश्किल से गुजारा चलता है, क्यों ना बड़े शहर में जाकर वहाँ पे काम किया जाए, तो अरे अच्छा है ना। काम कहाँ है, बताते क्यों नहीं सीधा सीधा कि कोई भी काम नहीं है। अब तो हम तुम्हारे पास आए हैं, अब तुम ही इनको कुछ अच्छा सा काम करा दो। अरे मामा जी, आपने तो मुझे पराया ही कर दिया। आप ऐसा कीजिए, वो मेरी रेलवे स्टेशन के पास वाली फैक्ट्रियाँ नहीं है, हम्म। आप उनको संभाल लेना। वैसे भी मुझे भी किसी भरोसेमंद आदमी की ज़रूरत थी, वहाँ से काफ़ी कंप्लेंट आ रही हैं, आधे से ज़्यादा माल तो वो खा ही रहे हैं, कोई हिसाब किताब नहीं दे रहे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ऐसा कीजिए, वैसे तो वहाँ पे मुनीम वगैरह हैं, आपने सिर्फ ऐसे चेक करना है भी मुनीम अच्छे से काम कर रहे हैं, आपको ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इधर का माल उधर कर देते हैं और आपको पता है 1-2 गाड़ी का नुकसान हो गया। मुझे मेरे दोस्त ने बताया, वो भरोसेमंद है मेरा, लेबर से ही है वो बोल रहा था अभी आपके मुनीम थोड़ा सा हेर फेर कर रहे हैं।
अरे हाँ भांजे, आजकल तुम्हें पता है अच्छे लोग कहाँ मिलते हैं। हाँ हाँ, और तुम्हारे मामू तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ईमानदार है, संभाल लेंगे ना आप। हाँ चलो आप ऐसा कीजिए मामा मामी जी, आप ना कमरे में आराम कर लो। थोड़ा सा मुझे कॉल पे कॉल आ रहे हैं, अच्छे से बात भी नहीं हो पा रही है आपसे, तो थोड़ा सा मैं काम करके आ जाता हूँ। हाँ हाँ हाँ, कर लो बेटा, हाँ कर लो। हाँ, और तुम टेंशन मत लो, संभाल लेंगे ये। हाँ हाँ कोई बात नहीं मामी जी। ठीक है मामा जी, मैं थोड़ा सा काम कर लूँ। ठीक है। वो आगे वाला कमरा ले लेना मामी जी। ठीक है। सो रहे हो? अरे मामी जी आ- आप मेरे कमरे में? हाँ, मैंने सोचा चलो तुम्हें मिल आती हूँ। हाँ वो सॉरी, थोड़ा तभी मुझे काम था तो आपकी बात ठीक से नहीं सुन पाया। चलो कोई ना, अब सुना दूंगी। अच्छा, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं मामी जी, मेरी और गर्लफ्रेंड, मैं इन बिन चक्करों में नहीं पड़ता। पता तो है, वो कहते हैं सिंगल लाइफ इज ए बेस्ट लाइफ। उनके चक्करों में पड़ूंगा तो आपको पता ही है, सारा दिन चीच है, आपको पता ही है, वो चिक चिक होती रहती है। ऐसी बात तो नहीं है। अच्छा, तुम इतने सक्सेसफुल हो और तुम्हारे पास सब कुछ है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई गर्लफ्रेंड ना हो तुम्हारे पास? बहुत सी लड़कियां आई तो थी पर मुझे कोई पसंद नहीं आई। मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ना और ज़्यादा बिजनेस में ग्रोथ करनी है। मेरे को सपने इंटरनेशनल है। अभी तो जहाँ भी इंडिया में हुए हैं ना सपने पूरे, ये वाला सपना, वैसे भी मेरे पापा का बिजनेस है, मैंने तो कोई शुरू नहीं किया ना, मेरे अपने कुछ एम है। चलो, वो तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा मेहनती इंसान तो किसी किसी को मिलता है। वैसे भी मैं लड़की वड़कियों के चक्करों में नहीं पड़ता, मैं सीधा शादी की सोच रहा हूँ। आप करवा देना जिससे करवानी है, कोई बात नहीं। अरे, पहले देखो तो सही कि लड़कियां होती कैसी हैं, और अगर तुम्हारी लाइफ में कोई प्यार करने वाली ही नहीं हो तो क्या फ़ायदा? मामी ये कैसी बातें कर रहे हो आप? क्या पहेली सी बुझा रहे हो? मुझे समझ में नहीं आया कुछ। अरे, तुम अकेले रहते हो, अब शादी होगी जब तब होगी ना, पर तब तक तो कोई चाहिए जो तुम्हें प्यार करे। प्यार आप हो तो मामा जी हैं, मॉम डैड हैं, आपको पता तो है ये सब कुछ छलावा होता है। लड़कियों वड़कियों के चक्कर आपको कितनी दफ़ा तो मैंने बोल दी। मॉम डैड का प्यार और घर वालों का प्यार कुछ और होता है, लेकिन जो औरत का प्यार होता है ना, वो कुछ और होता है। और तुम तो वैसे भी इतने हैंडसम हो, जवान हो, और वो भी ऊपर से अकेले। और वैसे भी मैं भी सारा दिन बोर हो जाती हूँ, तो तुम अपनी सारी बातें मुझसे कर लिया करो। बातें भी शेयर कर लेंगे, और भाई कुछ। बाकी तो ठीक है, ये और भी कुछ क्या बातें कर रहे हो मामी? सच में जो कुछ बोल रहे हो ना, मुझे ऐसा लग रहा है सारा सब कुछ सिर के ऊपर की जा रहा है मेरे। तुम तो आप बहुत ही अनाड़ी हो। कंफ्यूज कर रहे हो मुझे, क्या बात कर रही हो आप? क्या तुम्हें मैं अच्छी नहीं लगती? हाँ अच्छे तो लगते हो आप, पर मैंने आपको उसी हिसाब से नहीं देखा कभी। तो तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते हो? और वैसे भी तुम्हारे मामे के पास तो कभी टाइम नहीं होता मेरे लिए, और तुम हैंडसम भी हो, और मैं तुम्हारा ख्याल भी बहुत अच्छे से रखूँगी, और भी बहुत कुछ है। ये क्या बकवास कर रहे हो आप? मैं कब से आपको इधर की उधर बातें कर रहा हूँ, भी अभी भी समझे, अभी भी समझे। और इतना बच्चा नहीं हूँ मैं, ठीक है? मुझे रिश्तों की मान मर्यादा का पता है। और ये बार बार हाथ लगा रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा अभी आदमी अनकंफर्टेबल हो रहा है?
थोड़ा तो दिमाग दिमाग रखो ना अपने पास। अरे इसमें अनकंफर्टेबल वाली कौन सी बात है? तुम मुझे देखो तो सही। मैं ऐसा लड़का नहीं हूं ना, आपको कितनी दफ़ा बोल दिया, और समझ में नहीं आती ये बात। मैं तो मामा जी की वजह से चुप हूँ। जिस हिसाब से आपकी हरकतें हैं ना, अगर किसी को पता चल गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या होगा मेरी इज्जत का। लोगों का क्या है, उनका तो काम बोलना है। लोगों बस का जो मर्जी हो कुछ, पर मेरी भी तो कुछ आत्मा है ना, मेरी आत्मा ये कुछ अलाउ नहीं करती। अब ना चुपचाप मेरे कमरे में से बाहर चले जाओ। अरे सुनो तो सही, एक बार मेरी बात तो सुनो। यार आपको सुनाई नहीं देता? ओफो, तुम तो बहुत ही गुस्सा कर रहे हो। मेरी बात तो सुनो। ये क्या कर रही हो? क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, एक सपना देख लिया था। क्या यार, पता नहीं तुम भी कैसे कैसे सपने देखती रहती हो, पूरी नींद खराब कर दी मेरी। और है क्या मेरे पास, एक सपना ही देख सकती हूँ मैं। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। और अपने भांजे को देखो, इतनी सी उम्र में इतना बड़ा घर बना लिया, और सब कुछ है उसके पास, है गाड़ी है, बंगला है, पैसे हैं। और तुमने ना कभी भी नहीं बताया मुझे कि मेरा कोई ऐसा भांजा भी है। क्या बताता तुम्हें, वैसे भी ये कौन सा मेरा सगा भांजा है, दूर की रिश्तेदारी से है। सका है चाहे ना है, भांजा तो है ना। और ऊपर से इसके पास इतनी दौलत है, अब वो नहीं सोचते। अरे मुझे क्या पता था कि ये इतना अच्छा रहेगा, वरना तुम्हें पता है गरीब लोगों को अमीर लोग कब मुंह लगाते हैं। अरे क्या गरीब क्या अमीर, तुम ना पहले ही आ जाते इसके पास। और देखो आते ही सार इतना अच्छा काम दे दिया तुम्हें। और हाँ, पैसों की तो इसके पास कमी ही नहीं है। तुम भी यार काम नहीं क्या करती हो, तूने ऐसे ही बोल दिया, इतनी बड़ी फैक्ट्री है। और हाँ हाँ, मामा जी अच्छे से संभालें, ऐसे थोड़ा होता है। तुम जाकर देखोगे ना तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से एंटर करना है, कहाँ से निकलना है। अरे बाबा, काम तो पहले भी चल रहा था ना। और देखो उसने हमने रख लिया, उसने हमें रख लिया, यही सबसे बड़ी बात है। और तुम्हें क्या है, जाके खड़ी तो होना है वहाँ पे, तुमसे ये भी नहीं होगा। अकेला खड़ा नहीं होता है, देखना होता है कौन बंदा कैसे काम कर रहा है, कैसे नहीं करना है, माल कितना जा रहा है कितना नहीं आ रहा है, कैसे ऑर्डर लग रहा है, वो सब जिम्मेदारी पता है कितनी बड़ी है। और मुझे भी ऐसे लगता है कि अब इसने मुझे इतना बड़ा काम तो दे दिया है, उस काम को मैं अच्छे से निभा पाऊँ। सरदर्दी बहुत बढ़ गई है यार। अच्छा, तो तुम्हें वो बुरा लग रहा है, और जो रोज गलियों में घूम घूम के पैसे कमाते थे वो ठीक था। तुम्हें भी अच्छे काम करने नहीं पसंद। पसंद तो है मगर क्या बोलूँ अब तुम्हें मैं। अच्छा, कोई नहीं, सो जाओ। और क्या बोलोगे तुम, इतनी रात को उठ के ऐसी सी बातें कर रहे हो। ये तो शुक्र नहीं करते कि हमें कोई काम मिल गया ढंग का। काम तो मिल चुका है, मगर मेरी बात सुन, तू भी ना उसके सामने थोड़ा अच्छे से पेश आना, कहीं वही अपने वाला रोब झाड़ने चली जाए। ये ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। मैं कौन होती रोब झाड़ने वाली? तुम्हारे पास चार पैसे होते तो झाड़ भी लेती। अब यहाँ तो उसकी सुननी पड़ेगी। तो यार जो खाने के लिए खाना दे रहा है, रहने के लिए घर दे रहा है, तो थोड़ी बहुत ही अगर उसकी सुन भी लेंगे तो फ़र्क क्या पड़ गया उसमें। अच्छा अच्छा, ठीक है। हमारा पता नहीं कब ऐसे बंगला होगा, घर होगा। लगता है तुमसे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। अच्छा, हम्म। तुम कौन सी सोने की खान उठाने वाली है, तो जो तुम्हें पता होगा मुझे नहीं पता होगा। तुम्हारी समझ कुछ नहीं आगा, तुम रहने दो। ठीक है चल, सुबह काम पे भी जाना है, सो जाता हूँ मैं अब। हाँ हाँ, सो जाओ। तो और क्या करूँ। अरे बाबा सो जाओ। लगता है मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। वैसे भी
तो ठीक है, अच्छा खासा है, पैसे भी है। अब देखो मैं इसे कैसे घुमाती हूँ, और जो सपना मैंने देखा है ना, उसके हिसाब से ये इतना जल्दी हाथ में आने वाला नहीं है। कुछ तो करना पड़ेगा। सुबह सोचती हूँ, अब सो जाती हूँ। अरे ये लो, कॉफ़ी बनाई है मैंने आपके लिए। मामी जी इसकी क्या ज़रूरत थी? अरे ज़रूरत की क्या बात है, अब हम तुम्हारे घर में रहते हैं तो तुम्हारे लिए कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। हाँ हाँ, वो बात तो ठीक है। मामा जी चले गए काम पे? हाँ वो तो सुबह ही निकल गए थे। आप पी लो कॉफ़ी अगर पीनी है। नहीं नहीं, आप पियो, तुम्हारे लिए बनाई है। मैंने तो नाश्ता भी कर लिया है। इतनी जल्दी आपने रास्ता भी कर लिया? हाँ मैं जल्दी करती हूँ। अच्छा, और तुम्हें जो चाहिए होगा नाश्ते में, क्या खाओगी बताओ, मैं बना दूँगी। आपका जो दिल करे वो बना देना। अरे ठीक वाह, है। बड़ी अच्छी कॉफ़ी है। ऐसा क्या मिला दिया भाभी मामी जी आपने? कोई ना, पी लो, पता लग जाएगा। इसमें प्यार डाला है बहुत सारा। वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया था घर की कॉफ़ी पिए हुए। नौकर आते तो आए, पर आपको पता है घर की चीज़ तो घर की ही होती है ना। नौकरों में वो अच्छा नहीं लगता। टेंशन मत लो, देखो तुम्हें किस किस चीज़ की आदत पड़ेगी अब। हाँ वो बात तो ठीक है। और मामी जी, आप मुझे दो दो क्यों नज़र आ रहे हो? मामी जी, ओ, अभी तो तुम्हें मैं दो दिख रही हूँ, कुछ टाइम बाद तो पता नहीं कितनी दिखूंगी। और अभी देखो तुम्हारे साथ में क्या क्या करती हूँ। कॉफ़ी पिएगा मेरे हाथ की। हेलो एवरीवन, आपने इतनी तो देख ली है वेब सीरीज़, लेकिन अब देखो नेक्स्ट भाग में मैं क्या क्या करूँगी अपने भांजे के साथ।